Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि काफ़ी दिन से सुनने में आ रहा था कि भाई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली थी, आखिर में आज वो आ ही गया, जिसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी का। आप यहाँ पे देखेंगे टीजीटी पीजीटी का कब से फॉर्म भरा जा रहा है और उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो आपका जो है 29/10/2020। इट मीन्स जो है आज से ही टीजीटी का फॉर्म भरा जाना है। और इसका जो शुल्क दिया हुआ है इसका भी प्रारंभ तिथि आज ही है। आज फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसका जो है शुल्क भी जमा कर सकते हैं। और इसकी जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है वो 27/11/2020 है, यानी 27 नवंबर को इसका जो है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। और इसका आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है आपका 27/11/2020 है। तो आप अब जो है टीजीटी पीजीटी का फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ थी कि टीजीटी पीजीटी का जो है फॉर्म अब भरा जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उसको हम आपको बताते हैं। इसको आप बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म को भरने से पहले इसका डिटेल जितना भी नोटिफिकेशन है इसको डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरिए, क्योंकि फॉर्म में थोड़ा भी गलतियां ना करें, क्योंकि फॉर्म जो है वैकेंसी बहुत ही दिनों बाद आ रही है आपका, जैसा कि इसके पहले 2016 में आया था। ठीक है, तो इसको जो है भरने से पहले तो हम आपको वन बाय वन जो इसके निर्देश है, महत्वपूर्ण निर्देश हम आपको बता रहे हैं, उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको आप फॉलो करते हुए ही आपको फॉर्म भरिएगा। क्योंकि वैकेंसी आपको जैसा कि मालूम है काफ़ी दिन बाद 2016 के बाद आ रही है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसलिए फॉर्म को भरते समय कोई गलतियां ना करिएगा। तो पहला महत्वपूर्ण निर्देश है कि अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upscssb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए साइट दिया हुआ, इसी पे जो है आपको आवेदन करना है। और यहाँ पे भी दिया, विज्ञापित पदों की संख्या घट तथा बढ़ सकती है। जो पदों की संख्या वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पद इस बार जो है सफिशियंट है, आपको एक सीट लेने के लिए पर्याप्त सीटें दी गई हैं। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाए। जैसा कि आपको जो है एक विषय से आपको एक ही आवेदन डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही विषय में दो आवेदन, अलग अलग पृथक पृथक आवेदन नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अब जो है आप पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है साइंस से देना है तो आपको जो है मैथ, आप सपोज करिए आपने बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आप जो है क्या करेंगे, आप जो है बीएससी में जैसे साइंस में लास्ट ईयर में आपका साइंस और मैथ था, तो आप साइंस से भी टीजीटी दे सकते हैं और मैथ से भी दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है निर्देश की बात करें तो है आपका भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे तथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी भाषा। मतलब कहने का ये है कि जो लैंग्वेज वाले से आपके पेपर्स हैं वो उसी भाषा में होंगे। जैसे आप हिंदी का दे रहे हैं तो हिंदी में रहेगा, संस्कृत का दे रहे हैं तो प्रश्न पत्र आपका संस्कृत में ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात आपको पहले भी मालूम रही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण निर्देश की। इसमें देखिए आर्थिक रूप से ये पहली बार इस बार होने जा रहा है। टीजीटी पीजीटी में जो है ईडब्ल्यूएस पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन इस बार जो है आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए जो है क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमति, जैसे कि आपको मालूम है जो यूपी के लोग होंगे, स्टूडेंट हो, उन्हीं को जो है सब आरक्षण मिलेंगे। जो अदर स्टेट के होंगे उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, जो इसमें कुछ तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए अलग कुछ प्रावधान है। तदर्थ शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर के 1/7/2020 तक के मध्य की जाएगी। नेक्स्ट है आपका निर्देश, अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार के पूर्ण आवेदक इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है आपकी 30/11/2020 महत्वपूर्ण डेट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निर्देश की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो है अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी हुई सूचनाओं का जो है सत्यापन जरूर कर लें। ठीक है, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा, जैसा कि आपको मालूम है पहले भी ऐसा नहीं होता था। निगेटिव मार्क्स इस बार भी नहीं होना है। ठीक है,
और इसके बाद नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण निर्देश जो है लिखित परीक्षा परिसर के अंदर। ये सब चीज़ें तो सिंपल कॉमन सी बात है, ये तो हर बार होता है, हर एग्जाम में होता है, तो इसको जो है बहुत बताने की जरूरत नहीं। एक और है कि ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु कार्य दिवस में प्रातः 10 से 5 बजे तक जो है ये हेल्प डेस्क नंबर दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप नोट कर लीजिए। जो है कहीं कोई दिक्कत होती है फॉर्म फिल करने में तो आप इस दिए गए नंबर में जो है फॉर्म को जो है अप्लाई करके कॉल करके आप जो है अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी कुछ अनुदेश है, इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में वृद्धि को सूचित किया जाता है कि आवेदन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें एवं तत्पश्चात ही आवेदन करें। विज्ञापन से संबंधित लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन करने पूर्ण हेतु निर्देश, सामान्य अनुदेश तथा उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों द्वारा इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन। कहने का मतलब यह है कि यदि आप फॉर्म फिल करें तो इससे पहले जो भी नोटिफिकेशन में दिया है इसका जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में दिया, उसको आप पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिल करें, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद जो है आपका पैसा रिफंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, प्रथम चरण में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर फॉर्म को जो है फ़ोटो अपलोड कैसे करें, क्या साइज़ होगी, इसके बारे में सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। इस बार जो आवेदन शुल्क का जो फीस है सामान्य के लिए आपका 700 रुपये है, 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया, यानी 750 रुपये पूरा आपका ऑनलाइन फीस होगा। और EWS वालों के लिए जो है 450 रुपये का होगा, 400 रुपये का फॉर्म, 50 रुपये जो है ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो जो है इसका आवेदन शुल्क 700 रुपये है और टोटल यानी 750 रुपये देना। अनुसूचित जाति की बात करें तो जो है 400 रुपये जो है इनको देना होगा। ठीक है, इसी तरीके से महिला विकलांग सबको अपना अलग अलग लोगों का चार्ज है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है एज लिमिट की बात, यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन रहता है कि भाई इसका जो है एज लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पे जो एज लिमिट होगी न्यूनतम दिया है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपका कुछ भी हो, मैक्सिमम मतलब रिटायरमेंट तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेतनमान भी दिया है, जैसा कि आपको मालूम है कि 7th ग्रेड पे यानी जो है 4600 रुपये ग्रेड पे है इसका TGT का, और PGT की भी हम बात करेंगे इसके बाद। PGT का जो ग्रेड पे है वो आपका 4800 रुपये है। ठीक है, तो वेतनमान बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे जो है जो आरक्षण अभी तक मिलता चला है वही सब है। EWS के लिए भी इस बार 10% जो है शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो है TGT PGT में जो है EWS कैंडिडेट वालों को भी जो है आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अर्हता की तिथि है, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता तिथि मानी। इस बात को ध्यान रखें, जो अर्हता तिथि है आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही होगी। ठीक है, शैक्षिक योग्यता आपको सबको मालूम ही है क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं निर्देश की। इसमें सबसे बड़ी बात इस बार जो चेंजेज हुआ है वो ये क्या है, इस बार देखिए लिखित परीक्षा जो है इस बार क्या होना है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, 500 अंकों का आपका एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे पहले जैसा, और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 4 अंकों का होगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जो है 4 अंक का होगा, पूरे 125 प्रश्न होंगे, और सिर्फ 125 अंक का जो मैक्सिमम मार्क्स है 500 का होगा। ठीक है, और तदर्थ शिक्षक की बात किया जाए तो इसके लिए उनका जो है 465 अंक की होगी, और प्रत्येक प्रश्न जो है 3.72 अंक का होगा। ठीक है, तो इस बार सबसे जो बड़ी बात चेंजेस क्या है कि जो पहले इंटरव्यू होता था TGT में, ये इस बार नहीं होगा। ये सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी और सभी के लिए बहुत ही जो है कह सकते हैं बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि आपको मालूम है हर TGT PGT में अब सब कुछ अब चलता था। अब आपको मालूम है इसमें क्या बताने की जरूरत है TGT PGT के इंटरव्यू में। तो इस बार जो है आप इससे बच जाएंगे। आप मेहनत बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से करें और जो है आप अपनी तैयारी को सही अंजाम दें। तो नेक्स्ट बात करते समयावधि जो पेपर का है वो आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र का स्वरूप वही आपका बहुविकल्पीय टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपके प्रत्येक विकल्प में से एक विकल्प जो है आपका सही होगा। नेगेटिव मार्क्स नहीं होना है, ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ये तो जब एग्जाम में आएगा उस बार फिर हम लोग बात करेंगे इस पर कौन सा पेन क्या कैसे यूज़ करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश सिर्फ आपके लिए इतना ही है कि इस बार जो है TGT में आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। PGT में हाँ इंटरव्यू होगा, और आपका जो है पेपर 500 मार्क्स का होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ये सारी जो है महत्वपूर्ण निर्देश है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि इस बार क्या पहले भी होता था, बालक और बालिका के लिए अलग अलग निकाला गया, यानी जो बालिका है वो बालक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और बालिका के लिए भी अलग अलग सीटों का जो है प्रावधान इस बार किया गया है। ये सब सारी जो है महत्वपूर्ण।
इसके बाद हम लोग इसी क्रम में नेक्स्ट महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो जो आपका अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए जो जात प्रमाण पत्र का जो स्वरूप होगा उसका स्ट्रक्चर ये होगा। इसको आप अच्छे से डाउनलोड कर लिए। जो आपको जिसको भी जात प्रमाण पत्र बनवाना है अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के लिए यही आपका प्रारूप होना है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसी को जो है ध्यान में रखते हुए अपना जात प्रमाण पत्र जो है आपको बनवाना है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जात प्रमाण पत्र का प्रॉब्लम ये है आपका। और यहाँ पे जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, देखिए ये पिछड़े वर्ग के लिए है और ये आपका जो है अनुसूचित जात जनजाति के लिए है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के विकलांग के लिए प्रमाण पत्र उसका जो प्रारूप होगा ये है आपका, ठीक है। ये आपका जो है विकलांग के लिए जो है हैंडीकेप्ड के लिए जो है सर्टिफिकेट का ये आपका प्रारूप है। तो इसको जो है प्रारूप को ध्यान में देखते हुए ही आपको अपने सर्टिफिकेट को बनवाने हैं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात किया जाए उनके लिए ये प्रारूप दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यदि आपको बनवाना होगा तो आप इसी प्रारूप में अपना सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे। अब यहाँ पे हम सीटों की बात कर लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितने सीट हैं। हिंदी की बात किया जाए तो 1054 सीट है। जनरल की बात करते हैं ओबीसी का 405, एससी का जो है 276, एसटी का 7, टोटल है 1742 सीट। गणित की बात करें तो इस बार जो है गणित वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है मैथ के स्टूडेंट के लिए कि इस बार जो जनरल की सीटें हैं 1050 जनरल की हैं और ओबीसी के हैं 500 जो है 49 सीटें हैं और एससी के 219 है, एसटी की जो है 4 सीटें हैं, टोटल जो है 1822 सीटें हैं। तो सीटों की संख्या बहुत ही पर्याप्त है। तो आपको जो है इस सीटों की संख्या का जो है टेंशन नहीं लेना है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। उर्दू के लिए 32 सीट है, इंग्लिश के लिए 913 सीट है। जनरल की बात करें कला के लिए 339 सीट है। सामाजिक विज्ञान के लिए जो है आपका 688 सीट है। सिलाई के लिए 1200। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बालिका वर्ग की बात करें हिंदी के लिए 125 सीटें हैं, गणित के लिए 105, गृह विज्ञान के लिए 87 सीटें हैं, उर्दू के लिए 5 सीटें हैं, इंग्लिश के लिए 113 है। इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी खासी सीट है, तो आप जो है आराम से तैयारी करिए। और उसके बाद कुछ जो है यहाँ पे अब आपको जैसा कि मालूम है जो प्रशिक्षित स्नातक हैं वो क्लास 9th और 10th के लिए ही एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो है दिया अर्हता क्या होनी चाहिए, जिसके लिए आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हिंदी की बात करें तो आपका बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड एवं अन्य समकक्ष डिग्री, अथवा बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य समकक्ष हिंदी, ठीक है, डिग्री। ये आपका हिंदी का जो है अर्हता है। और अनिवार्य प्रशिक्षण आपका बीएड होना जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है टीजीटी के लिए बीएड का होना जरूरी है और पीजीटी के लिए बीएड का होना जरूरी नहीं है। गणित की बात करें तो आपका बीए या बीएससी होना चाहिए गणित विषय से और बीएड जो है बीएड होना चाहिए आपका, ठीक है। इसी तरीके गृह विज्ञान में बात करें तो यहाँ पे भी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और जो है आपका बीए डिग्री होना चाहिए। अंग्रेजी की बात करें तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेन आपको जो है आप अपना जो है शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, पूरा लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने शैक्षिक अर्हता को देख के तभी आप फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं जो है पीजीटी की। ये तो रहा टीजीटी की डिटेल इन्फॉर्मेशन, टीजीटी में कितने पद हैं और क्या शैक्षिक अर्हताएँ हैं, पेपर का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन किस टाइप इंटरव्यू होगा कि नहीं, इसके बारे में बात। अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीजीटी के बारे में। यदि हम पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे भी डेट जो है आज से ही पंजीकरण आप कर सकते हैं और इसका जो है ऑनलाइन शुल्क जमा करने का जो है प्रारंभ तिथि आज ही है 29 अक्टूबर, ठीक है। और पंजीकरण का अंतिम तिथि जो है 27 नवंबर ही है। सेम डेट सेम है, ठीक है। तो डेट में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, जो टीजीटी की डेट है वही पीजीटी की भी डेट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, सारी चीज़ें सब वही है। पीजीटी के लिए आपको मालूम है इसमें भी परीक्षा का पैटर्न वही है कि आपके 125 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपका जो है 50 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू भी होना है, बट ऐसा टीजीटी में नहीं है। इस बार टीजीटी, पहले भी टीजीटी में होता था इंटरव्यू, बट इस बार टीजीटी में इंटरव्यू नहीं, सिर्फ पीजीटी भर के एग्ज़ाम में ही आपका इंटरव्यू होना है। लिखित परीक्षा में जो आपका ऋणात्मक अंक नहीं होगा, नेगेटिव मार्क्स पहले भी नहीं होता था, इस बार भी नहीं होना है। आपको फॉर्म भरते समय कोई डाउट है तो आप इस वर्किंग टाइम पे जो है इस नंबर पे आप कॉल करके जवाब सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और सारे प्रोसेस तो वही टीजीटी जैसा है। और यहाँ पे शुल्क की बात करते हैं, अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये शुल्क है और 50 रुपये ऑनलाइन पर किया यानी 750 रुपये टीजीटी वाला। ईडब्ल्यूएस के लिए पीजीटी के लिए जो है 650 रुपये देना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 750 रुपये। तो रही फीस की बात, फॉर्म भरने का सब कुछ वही है। मिनिमम एज यहाँ पे भी 21 ईयर है, मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब रिटायरमेंट तक, ठीक है। अब ग्रेड पे की बात करें तो वहाँ पे टीजीटी का ग्रेड पे 4600 था और यहाँ पे पीजीटी का जो ग्रेड पे है आपका 4800 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस किया गया है कि भाई लिखित परीक्षा के आधार पर 85% आई। कहने का मतलब यह है कि आपका लिखित परीक्षा भी होना है, लिखित परीक्षा
तथा शिक्षकों के लिए जो लिखित परीक्षा प्लस अधिभार होगा, ठीक है, प्लस साक्षात्कार भी हो। साक्षात्कार 50 अंक का होना है, ठीक है। विशेष योग्यता है, जैसे आप एमएड हैं, बीएड हैं, तो इसके लिए आपको वेटेज मिलेगा। यदि आप बीएड हैं, ठीक है, तो आपको 1% अंक दिया जाएगा, ठीक है। और जो यदि आप जो है एमएड हैं तो आपको 2% का जो है आपको अधिभार दिया जाएगा, ठीक है। यदि डॉक्टरेट है यानी पीएचडी किए हैं तो भी आपको 2% अंक दिए जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। ये सब जो है आपके लिए अधिभार है। या आप हैं ऐसा तो आपको ये सब प्रॉफिट मिलने वाला। पेपर का पैटर्न यहाँ भी वही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स नहीं होना है आपका, इसमें साक्षात्कार भी होना है, ठीक है। ये सब सारी जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अब आप बिल्कुल अपने तैयारी में लग जाइए। ये सब जो है सर्टिफिकेट हैं, प्रारूप हैं अनुसूचित जात जनजात के लिए। अभी हमने आपको दिखाई दिया, प्रारूप आपका लगभग सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यदि हम पीजीटी के पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे देख लें, हिंदी के लिए 213 पद है, बहुत ज़्यादा पद है। पीजीटी में इतना ज़्यादा पद बहुत होता है, ठीक है। और गणित की बात करें तो यहाँ पे जो है 65 जो है पोस्ट हैं, ठीक है। और जो है इस तरीके से गृह विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे 1 पद दिया हुआ है, ठीक है। इतिहास की बात करें तो 36 और इंग्लिश की बात करें तो 161। इंग्लिश के लिए जो है सफिशिएंट पोस्ट 161 पद जो है पीजीटी के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो पदों की संख्या कम नहीं है, सफिशिएंट है। आप बिल्कुल अपने तैयारी में लग जाइए। हाँ, अभी तक जो इस जो है ऑडियो को सुन रहे हैं उनसे निवेदन ये है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जो है हम लोगों के द्वारा सभी विषय के टीजीटी पीजीटी का जो है प्रिपरेशन कराया जाएगी। चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका केमिस्ट्री कुछ भी हो, ज्योग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट का जो है प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो यदि आपको प्रिपरेशन करना हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।